एनीबडी हु नोज बर्बन नोज क्रिस मॉरिस। मैं अपना जो टूर शुरू कर रहा हूँ वुडफोर्ड रिजर्व में। ये जो बिल्डिंग है ये जैसे क्रिस ने बताया कि ये कुछ 300 साल 300 ईयर्स मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड दिस बिल्डिंग। No, 200. 200 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिशर्स that's the farthest they could come. So ये western edge of their colony और ये बिल्डिंग उतनी पुरानी है। I'll show you कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। It's very interesting. टूर शुरू करते हैं। What's interesting है एक प्राइवेट शो है क्रिस मॉरिस के साथ जो कि मास्टर डिस्टिलर है। एंड वुडफोर्ड लोगों को पता है मेरा फेवरेट ब्रांड है। I've talked about it before. So वुडफोर्ड डिस्टिलरी में क्रिस मॉरिस के साथ ये मजा आने वाला है। And I'll take you through the tour. It's gonna be awesome. So stay tuned. So क्रिस मॉरिस ने मुझे बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये 200 साल पुरानी है, 200 years old. Yes. हम जो भी इस बिल्डिंग में देख रहे हैं वो सब लेट 90s में खुद डाला गया है. So everything has been put up by the team here. आइडिया was कि एक विस्की बनाते हैं जो बन तो केंटकी में रही है but it's for the world. So वो जो everything Chris is saying, everything that's been put in has been put in for a reason and we'll show that. I'm super excited to see the storytelling because the storytelling that you mentioned, that everything has been put in and the tastes of the world. And I'm looking forward to how these dots connect. You're gonna say. Awesome. Let's go inside. तो ये है मैश बिल जिससे बनती है। मैश बिल बेसिकली क्या ग्रेन मिक्स है जिससे बन रही है बर्बन। तो 4 ग्रेन नॉर्मली जाते हैं जो वुडफोर्ड रिजर्व के डिफरेंट एक्सप्रेशंस में। सबसे पहला ऑफ कोर्स कॉर्न, बर्बन 51% कॉर्न होना चाहिए। तो ये बड़ा हाई क्वालिटी कॉर्न है जो यूएस में ही ग्रो होता है। उसके बाद राय। Rye is the second most used grain for making whiskies in the US. 51% प्लस अगर राय है तो वो बर्बन नहीं है, वो राय विस्की है। तीसरा जो ये यूज़ करते हैं वो है वीट और ये वीट थोड़ा स्पेशल है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेड विंटर वीट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्वीट सा टेस्ट आता है। और चौथा जैसे स्कॉच जिससे बनती है मॉल्टेड बार्ले, ये भी मॉल्टेड बार्ले यूज़ करते हैं फॉर सम ऑफ देयर एक्सप्रेशंस एंड सम पार्ट ऑफ बर्बन ऑल्सो हैज़ मॉल्टेड बार्ले। एंड देन दे हैव ब्रॉडली 4 एक्सप्रेशंस। जो इनका फर्स्ट है जो कि कॉर्न डोमिनेंट है विच इज देयर वुडफोर्ड रिजर्व बर्बन विस्की। देन इनका जो राय डोमिनेंट है इसमें 51% राय है वो होगा वुडफोर्ड रिजर्व राय विस्की। थर्ड जो है जो वीट फॉरवर्ड है वो है इनकी वीट विस्की। एंड फोर्थ जो इनका मॉल्ट फॉरवर्ड है वो है मॉल्ट विस्की। और भी एक्सप्रेशन बनाते हैं बट ये 4 ब्रॉड एक्सप्रेशन है। As you can see, these are wooden tanks for fermentation. ये building पुरानी है, but everything that's been put in, it's been put in last 30 years. This could very well have been stainless steel fermentation tanks, but wooden tanks लगाए ताकि वो जो flavor है, that flavor that can be brought, वो authentic रहे. Because this is the whiskey that is rooted yet modern. That's interesting. Great storytelling. तो यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन होता है वुडन टैंक्स में जो एक्चुअली बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट ऐड करता है। तो एक बैच खत्म होने के बाद दूसरे बैच शुरू करने से पहले वुडन टैंक को क्लीन करेंगे, स्टीम करेंगे और फिर उसमें डालेंगे फर्मेंट होने के लिए ग्रेन्स एंड हॉट वाटर। तो ये धीरे धीरे फर्मेंट होगा। एज यू कैन सी इट्स ऑलरेडी बबलिंग। ये बेसिकली बबल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अल्कोहल प्रोडक्शन प्रोसेस में रिलीज होता है। एंड व्हाट क्रिस इज टेलिंग मी कि नॉर्मली 2 से 3 दिन होते हैं फर्मेंट बाकी बर्बन, बट ये लोग लेते हैं 7 दिन फर्मेंटेशन में। बेसिकली स्लो फर्मेंटेशन करते हैं। स्लो फर्मेंटेशन से एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। एस्टर्स बेसिकली जो फ्रूटी कंपाउंड्स होते हैं, जो फ्रूटी टेस्ट आता है, बट क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है अगर 7 दिन तक फर्मेंट कर रहे हैं, इसीलिए अंदर कूलिंग कॉइल्स हैं। तो अगर आप देखोगे वुडन टैंक के अंदर कूलिंग कॉइल्स हैं जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जिससे फर्मेंटेशन स्लो फर्मेंटेशन होता है। 7 दिन तक फर्मेंट होता है, एस्टर्स बनते हैं, फ्रूटी टेस्ट आता है। इंटरेस्टिंग ना। तो यहाँ पे हो रहा है डिस्टिलेशन एंड वुडफोर्ड रिजर्व एक्चुअली 3 डिस्टिलेशन करता है, ट्रिपल डिस्टिलेशन करता है। तो अगर मैं आप यहाँ देखूँ, यहाँ पे आपका जो फर्मेंट है वो आएगा, दैट्स कॉल्ड द बियर स्टिल, जहाँ पे पहला फर्मेंटेशन होगा। यहाँ पे हम ग्रेन्स को रखते हैं, ग्रेन्स को निकालते नहीं है। तो पहले डिस्टिलेशन में ग्रेन्स रहेंगे ताकि मोर रोबस्टनेस, मोर फ्लेवर आप एक्सट्रैक्ट कर सको। वहाँ से एक्चुअली जो डिस्टिलेट है वो इस सेकेंड डिस्टिलेशन कॉलम में आएगा जहाँ पे कुछ ऑफ पुटिंग फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट होंगे। ये भी कॉपर का है, कॉपर स्टिल है, पॉट डिस्टिलेशन है पूरा। और दिस इज मेड इन स्कॉटलैंड। इफ यू सी द शेप इज अ अनियन शेप। एज यू कैन सी दिस इज एन अनियन शेप
which actually adds to lot of reflux ताकि lighter, fruitier flavors आए. In fact, अगर आप ऊपर भी देखोगे, this is an upward sloping line arm. If you see up, it's an upward sloping line arm. उससे होता क्या है? Upward sloping से जो भी off-putting heavier oils हैं, वो नहीं जाएंगे, वो वापस reflux में आ जाएंगे. And that is how you get lighter, tropical fruit, tastier whiskey. And अब triple distillation में आता है. So this is the triple distillation tank. जहाँ से it's very very hot. यहाँ से एकदम clear whiskey यहाँ से और इस टैंक से जाएगी फिर कंडेंसर में और फिर जाएगी बैरल में. So distillation 1, distillation 2, distillation 3. This is Woodford Reserve का distillation. It's awesome. बहुत सारा passion है, storytelling है, and the way they are producing the whiskey is very very unique. एक तो triple distill कर रहे हैं और दूसरा इसको स्कॉच के तरीके से बना रहे हैं. तो इसमें लाइटर फ्रूटियर फ्लेवर्स को ला रहे हैं. ऑफ कोर्स बर्बन है तो कौन से बना रहे हैं, वर्जिनो बैरल यूज कर रहे हैं, बट द वे दे आर मेकिंग इट इज वेरी प्योरेस्ट स्टाइल, ट्रिपल डिस्टिलेशन, लाइटर फ्रूटियर विस्की येट वेरी मॉडर्न बर्बन विस्की. अब हम टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली विस्की जो डिस्टिल होके आ गई है बट अभी एज नहीं हुई है. एज यू कैन सी ये क्लियर है, तो टेक्निकली ये विस्की नहीं है बट अभी एज नहीं हुई है, तो इसको टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें ग्रेन्स का कितना बड़ा रोल है. एंड व्हेन आई वाज टेस्टिंग आई रियलाइज्ड कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट आता है. यू डू नॉट नीड टू एज, इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी. और इंटरेस्टिंग थिंग आई गॉट टू लर्न ऑल्सो कि ये डाइल्यूट करते हैं बिफोर पुटिंग इन द बैरल बिकॉज वाटर भी ज़रूरी है. कुछ वाटर सॉल्युबल फ्लेवर्स आते हैं वुड में जो तभी आएंगे अगर वाटर कंटेंट अच्छा होगा. इसलिए अगर आप हाई ABV पे बैरल में डालोगे तो वो कुछ वाटर सॉल्युबल फ्रूटी कंपाउंड्स वो नहीं डिज़ोल्व होंगे विस्की में, तो वो टेस्ट नहीं आएगा. इसलिए ये लो ABV पर बैरल में डालते हैं जहाँ से कुछ और फ्लेवर्स आए. एंड क्रिस वॉज टेलिंग मी हाउ बैरल्स आर फिल्ड. तो बेसिकली बैरल्स आर लोडेड ऑन अ रेल एंड यहाँ पे वो होज आएगा जो इज कनेक्टेड टू द टैंक एंड दैट्स हाउ योर बैरल गेट्स फिल्ड, गेट्स सील्ड, स्टैम्प्ड एंड देन सेंड टू द बैरल हाउस. तो अब हम चलेंगे बैरल हाउस और देखेंगे वहाँ पे कैसे एज हो रही है. What I see is that everything that you mentioned, there's a process of like at home when we slow cook, that's when the taste of food really shines. Yes. I think everything that you're doing here is slow. For example, talk about fermentation, 7 days out of 7 days as compared to 3 days. Then doing a pot still, not a continuous one. Very slow. Then in summers, because it's insulated, it's stone, it's not like bing bang boom, let's age it quickly. Yes. So very slow. Everything is happening slow. Very slow. So we have the Woodford Reserve bourbon whiskey, that what we get in India. Yes. Then we have the double oaked, Yes. the wheat whiskey, which is 52% wheat. I'm really looking forward to it. I don't think I've had a wheat whiskey before. I've had a wheated bourbon before. So wheated bourbon will be 51% corn, but the second most prominent grain would be wheat. So that's a wheated bourbon. Then we have the rye whiskey, which is 51% plus rye, but this is 53%. And then we have the malt whiskey. So they're making malt whiskey in the US, which is very few distilleries do it. This is 51% malted barley, 47% corn. So it's still rooted in the bourbon style, but more barley. So it's not bourbon because it has 51% barley, but it has 47% corn. So that's very very interesting. I think I taste the malt. Corn is, of course, the sweetness is Yes. vanilla, nutmeg. Nutmeg. It's a lot of spice, a lot of nice spices. Would it be safe to say, like, a lot of people think that bourbons cause a lot of hangovers? This is triple distilled, so this would be, probably one of the finest bourbons out there. The congeners that would have been absorbed by the 3-step copper distillation. Of course, if you drink a lot, it will still cause something, but this is very very pure. Thank you. Everything we have done, as you noted, all copper. Hot stills that allow us to precisely remove the congeners that we don't want in terms of flavor or effect. This is a very precisely focused whiskey. Once when you smell it, it tastes of like maple syrup. Perfect. Maple syrup, exactly. Maple syrup, butterscotchy notes. We are in the finish barrel because it's a finish. You can see this is double oak. See the color versus a Woodford. The color is visibly different. This is essentially a Woodford Reserve, then like one barrel and then brought it to another barrel
which is they're finishing in a virgin oak barrel, and I have never heard this before. The problem with that is it's going to be expensive because It is. you cannot use that barrel in the US. We don't use it again. I'm sure it's value of some, it'll be a value of to some other folks. It will go into the secondary market. It could end up in India. It could India? end up in Japan. Yeah. They are not thrown away. Oh, this is bursting with flavors. Isn't that something? Yeah. It's like syrup that can get you drunk. And now there's that maple syrup note. This is something that we should put on our waffles and pancakes. Oh, like you said, adult waffles. Of course, and pancakes. of course. You're right. Yes. Isn't that nice? Like apple, like stone fruit, maybe like a pear or Yes. Some raspberries and cranberries. I get some more berry fruit as Yeah. well. Blackberry. So this is spicy, the spice kind of tightens your jaw. but it's not too spicy. No, it's not. Not too spicy. Yeah. And you can get little peppery notes, a little hint of anisette. I mean, it's just really nice spice. Yeah. Warming spice. Like a star anise. The first smell that I see is banana. Yes. Yeah, it's banana. We call it banana nut bread. It's actually banana bread. It's Yes. banana bread. Yeah. It's awesome. I love it. I think this trumps double oak now. This is awesome. You should launch in India very soon. I'll buy the first bottle that arrives in India. All right. It's amazing. In winters, this would make a boozy hot chocolate. And sprinkle some cinnamon and nutmeg on top. Grate some nutmeg on top. Absolutely right. We brought in sherries, ports, and other exotic. This is bursting with flavors. And I've realized I've really enjoyed whiskeys finished in sherry, tawny, port, Madeira. Yes. We've done Madeira too. Yeah. This is awesome. मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मैं एक टूर लेके आऊँ वुडफोर्ड रिजर्व केंटकी में. पता नहीं इतना दूर कितने लोग आएंगे, बट इट बी एन ऑसम थिंग. तो आप कमेंट में लिख के बताओ कि यार क्या लगता है कि आपको मेरे साथ इतना दूर यूएस ट्रैवल करके केंटकी में वुडफोर्ड रिजर्व डिस्टिलरी में एक टूर करने आना है. बिकॉज दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. कमेंट बताओ कि इतना खर्चा कोई करेगा. इज देयर अ मार्केट फॉर दैट? थैंक यू ब्रेड. नो, थैंक यू एंड पंकज in India who've been very kind to set this up. I learned a lot, and I've known about Woodford, and it's one of my favorite bourbons. But after this, it is my number one bourbon for sure. The passion is palpable.